कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेल कोर्स फ्रॉम जीरो टू हीरो के लेसन 14 डे 14 में इंट्रोडक्शन टू मैक्रो टॉपिक में स्वागत बा। ए वीडियो के हमनी के शुरुआत एगो क्वेश्चन से कर ली, जौन क्वेश्चन बा कि हमरा पास एगो एक्सेल सीट बा जोकरा में एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स बा। के बा ये एम्प्लॉय के रिकॉर्ड बा। अभी हम एकरा के स्क्रॉल करतनी तो ये ऊपर की ओर चल जाता। हम का करम एकरा के फिक्स पेन कर सकतनी ताकि ये जो बा लॉक हो जाओ, है ना। तो ये हमने क्या ब्लॉक हो गई, तो हम स्क्रॉल करी तो भी जो टॉप रो बटे वो फ्रीज रही, वो नीचे की ओर ना जाई। तो क्वेश्चन बा कि एक्सेल सीट में एम्प्लॉय के रिकॉर्ड बा, एकरा अंदर कोई भी अगर डुप्लीकेट रो होखे, कोई एम्प्लॉय आईडी 2 बार आ गई 3 बार आ गई तो ओकरा के हटा दा। दूसरा बाटे कि सॉर्ट द एम्प्लॉयज डिटेल्स बाई एम्प्लॉय आईडी, यानी एम्प्लॉय आईडी के बेस पे अगर सॉर्टिंग करा। देखा अभी सॉर्टेड नहीं है, 12 बा 13 बा 19 बा 13 बा 11 बा, तो रैंडमली पुट बा। एंड थर्ड थिंग इज़ कि वो एम्प्लॉई जेकर 7.5 आवर्स से कम वर्किंग बा ओकरा के बोल्ड कर दा, ओकरा के रेड कलर में कर दा। तो करेंटली अगर शीट में जाइल जाओ तो सारा एक ही रंग के बा, तो जे भी 7.5 से में कम बाटे ओकरा के रेड और बोल्ड कर दा। ये 3 गो स्टेप हम लोग परफॉर्म करम जा। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला काम जो बा वो बा के डुप्लीकेट्स के फिल्टर आउट करे। तो डुप्लीकेट्स के फिल्टर आउट करे खातिर हम टॉप में ई वाला सेल के सेलेक्ट करम, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके राइट की ओर तो ये ले ली, और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके डाउन की ओर तो इनका के ले ली। अब इतना लेला के बाद व्हाट आई हैव टू डू इज़ हमरा जाए को हुई डेटा में। डेटा में जाइला के बाद यहाँ पे ये जो क्रॉस वाला सिंबल बा, ये देखा यह रिमूव डुप्लीकेट्स। अगर हम एकरा पे क्लिक करी तो ये हमरा के बोली का चीज़ में से डुप्लीकेट हटाओ बा। तो हमार जवाब बाटे कि एम्प्लॉय आईडी में से डुप्लीकेट हटाता। हम सब में ना ले, वरना अगर बाकी कहीं मैच होके वर्किंग आवर 6.9 बा एकर और भी कोई के वर्किंग आवर अगर 6.9 रही तो ओकरो के हटा दी, वो हमरा ना चाहिए। हम सिर्फ एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे हटाएं। तो अब यार हम करेंटली रेफ़र करी तो हमरा एक्सेल सीट में टोटल 26 गो डेटा बा। अगर हम अभी ओके प्रेस कर दी तो ये डुप्लीकेट्स हटा दी, तो देखा का बोलता 5 गो डुप्लीकेट वैल्यू मिलल है, 20 ठो यूनिक वैल्यू जैसे के तैसे बा। ऐसे अभी देखबा तो यहाँ 21 आ गई, पहले 26 तक रहे ये डेटा। ठीक, तो ये का केलस डुप्लीकेटन के हटा दिलस। डुप्लीकेट हटावल इजी बा। नेक्स्ट काम बा हमने के पास सॉर्ट कईल। सॉर्ट केकरा बेसिस पे करे के बा, तो सॉर्ट हमने के करे के बाटे एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे। तो हम पहले सारा डेटा सेलेक्ट कर लेनी कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके एरो कीज से। नेक्स्ट काम बटे सॉर्ट कईल, तो यहाँ पे एक तो सॉर्ट बटन बा। अगर सॉर्ट बटन पे क्लिक कर जाओ तो हमने के पास बा सॉर्ट बाई। सॉर्ट बाई में 3 गो चीज़ बा। हमरा केकरा अनुसार सॉर्ट करे के बा, एम्प्लॉय आईडी के अनुसार। तो आई कैन पुट एम्प्लॉय आईडी एंड प्रेस ओके। तो अभी देखा एक के एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे सजा दिले बा। देखा 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये सज गई। नेक्स्ट टास्क हमनी के रहल है वो एम्प्लॉयज़ जिनकर वर्किंग आवर 7.5 से कम होखे उनका के बोल्ड एंड रेड में कलर करता। तो ये कैसे हो, अगेन जो डेटा बा ओकरा के सेलेक्ट कर, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके राइट की ओर और कंट्रोल शिफ्ट करके डाउन एरो 2 बार, सारा के सारा डेटा सेलेक्ट हो गई। अब हम जाइम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो होम में यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स लेस देन। अब लेस देन में 7.95 ऑटोमेटिकली ले ला सा, काहे कि वो एवरेज होई या फिर जो सेल सेलेक्ट के लिए हम ओकर अंदर के डेटा हुई। अभी हमरा ये जगह करे के बा कस्टम देवे के बा। कस्टम में हमरा का चाहिए, फॉन्ट जो बा बोल्ड होके के चाहिए, ओकर कलर जौन बा डार्क रेड होके के चाहिए। ये 2 काम रहे, हम ओके कर देम। ओके करला के बाद एकरा के दे देम और हम स्क्रॉल करके टॉप की ओर आ जाए। तो देखो ये वो डेटाज बाड़ी सा जहाँ पे वो एम्प्लॉयज़ जेकन ऑफिस वर्किंग आवर्स जो बा 7.5 से कम बा। अब मान ला इस शीट में कोई एक ठो नया डेटा ऐड कैलस, कुछ भी। हम यहाँ पे 2 ठो डेटा डाल देनी, ये रहल यहाँ पे, यस। अभी डेटा देखा ये 1018 बा, हमें रखे 0018 कर दें। तो स्टिल दिस इज अ डिफरेंट एम्प्लॉय आईडी। दीपक गोयल इनका नाम बा, इनका नाम रख देते नहीं हम दीपक गुप्ता। और ये से हमारा कोनो खास फर्क नहीं पड़त। आई विल कीप इट एज इट इज़। एगो के हम थोड़ा कम कर दें तो एक करके 6.9 कर देते नहीं, ताकि हम चेक कर पाएँ अटेंडेंस वाला भी। एंड दिस वन आई विल मेक देम एज 0019, परफेक्ट। और एक के 8.2 और एक नाम बटे रितिका बंसल, आई विल मेक इट रितिका शर्मा, सो दैट इट इज़ डिफरेंट।
अब ये कइला के बाद हमनी के दिखता कि अगेन ये जो शीट बाटे ये अनऑर्डर्ड हो गई। काहे बोला? काहे कि हो सकताटे यहाँ पे कोई डुप्लीकेट वैल्यूज फिर से कोई एंटर कर दिलस, हो सकताटे ये जौन एकर ऑर्डर बा 0018 एकरा होके कि चाहिए सबसे आगे, बट ये सबसे लास्ट में बा। अच्छा, यहाँ पे ये 699 ये तो कलर फॉर्मेटिंग खैर ले लस। तो कोई अगर डेटा ऐड करो तो बार बार ओकरा वापस का करे के पड़ी, एकरा के शॉर्ट करे के पड़ी, रिमूव डुप्लीकेट्स चलावे के पड़ी। अब इतना काम जो बा अगर हम चाही कि ऑटोमेटिक हो जाए तो एकरा खातिर हमने का करे के होई, एकरा खातिर हमने के मैक्रो रिकॉर्ड कर सकतनी। जा का होखेला हम दिखावतनी। मान ला पहले हम एकरा में कुछ डुप्लीकेट्स ऐड करतनी, ये रहल, यहाँ पे हम डुप्लीकेट वैल्यू डाल देनी और भी डुप्लीकेट वैल्यू डाल देतनी। ये यहाँ पे देखो परफेक्ट। तो हमनी के डेटा अभी कुछ ऐसा दिखा था, एकरा में डुप्लीकेट बा, ये अनऑर्डर्ड बा। तो हम का कर सकता नहीं, हम जा सकता नहीं व्यू में जाके आई कैन सेलेक्ट मैक्रो में व्यू मैक्रोज में जाके देखम अभी कोई मैक्रो नहीं है, हमरा एक नया मैक्रो करे के बाद। तो हम का करम मैक्रो में जाके रिकॉर्ड मैक्रो के नाम हम कुछ भी रख सकता नहीं, फिलहाल हम एकरा के मैक्रो 1 ही रखे थे। अब मैक्रो 1 जैसे हो गई तो ऑलरेडी हमने के रिकॉर्डिंग होता। रिकॉर्डिंग में क्या रिकॉर्ड होखेला कि आपके स्टेप्स जो परफॉर्म करेगा। तो पहला स्टेप हमने क्या रहा, पहला स्टेप रहल है अपनी के डुप्लीकेट्स हटावल। डुप्लीकेट्स तो हम का करम, यहाँ पे सेलेक्ट करम, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके राइट की ओर और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके डाउन की ओर। इतना सेलेक्ट करला के बाद हम जाइम डेटा में जैला के बाद रिमूव डुप्लीकेट्स में एम्प्लॉई आईडी जो डुप्लीकेट होके खाली ओकरा के हटा दो। हम प्रेस कर दें ओके। तो देखो 22 ठो यूनिक वैल्यू बा, ये वापस जितना हम डुप्लीकेट ऐड के रही हटा दिला। अब नेक्स्ट काम बा हमार के एकरा के सॉर्ट कइल जाओ। सॉर्ट किसे होई, सॉर्ट करे खातिर यहाँ से लेके कंट्रोल शिफ्ट राइट की ओर, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की ओर, सब डेटा सेलेक्ट। अब हम क्लिक करते हैं सॉर्ट के करा भरोसे करे के बाद, तो सॉर्ट करे के बाद अब देखा यहाँ पे एम्प्लॉई 100 ले देता, माई डेटा हैज़ हेडर, देखा हम हेडर सेलेक्ट नहीं कर लेता, माई डेटा हैज़ हेडर के हटा दें। तो कॉलम ए के बेसिस पे हम सॉर्ट कर चाहते नहीं। अब कॉलम ए के बेसिस पे अगर हम सॉर्ट करके ओके दबा दी तो देखा ये करा के सॉर्ट की दिला। नेक्स्ट काम जो हमने कर सकता नहीं जब वो रहा फॉर्मेटिंग ऐड कर, बट चूँकि फॉर्मेटिंग ऑलरेडी सारा सेल में कल तो हम ना सेलेक्ट करम। और अब हम जाके यहाँ व्यू में वो मैक्रो के स्टॉप कर दें। अब मैक्रो स्टॉप भइला के बाद हमनी के अब नेक्स्ट टाइम जब भी ये काम दोहरावे के हुई, वी डोंट नीड टू डू दिस 2 स्टेप्स मैनुअली, जस्ट वो मैक्रो के हम रन कर दें, काम हो जाए। अब मैक्रो के रन करे के सबसे ईजी तरीका होखेला इंसर्ट करके एगो बटन डाल दें। तो हम इलस्ट्रेशन में जाइम, शेप्स में जाइम, कोई भी एक तो सर्कल उठा लें और यहाँ पे रख दें। तो यहाँ पे हमारा सर्कल आ गई, एक अंदर हम टेक्स्ट कह दें रन मैक्रो। ठीक, अब ये रन मैक्रो पे हम क्लिक करके राइट क्लिक करम और यहाँ असाइन मैक्रो में जाके जो मैक्रो एक के असाइन करके बाद असाइन कर दें ओके। अब ये एगो बटन की तरह एक्ट करी, देखा एक ऊपर हम कहनी तो ये हैंड वाला सिंबल आ गई, बाकी जगह हैंड वाला सिंबल ना, हैंड माने आई कैन क्लिक इट। अब हम एक में कुछ डुप्लीकेट्स वैल्यू डाला था नहीं, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कही नहीं, राइट यहाँ डाल देनी, कुछ खुद से भी वैल्यू डाल देते नहीं, हम डाल देते नहीं EMP 2025। दिस इज़ ऑल्सो एम्प्लॉई आईडी, कुछ भी एक नाम हम रख सकते नहीं, मान ला एक नाम हम अपना नाम पे रखते नहीं हर्षिकेश, और एक अटेंडेंस बहुत कम, बिल्कुल काम ना करे 5.6। अब हमरा चाहता कि ये जो डेटा बा एक के सॉर्ट कर दिया जाओ, एक में से डुप्लीकेट्स हटा दिया जाओ। तो हमारा का करे कोई कुछ ना, जस्ट रन मैक्रो क्लिक करम और वो काम हो जाए। सी अब एक में बिल्कुल डुप्लीकेट्स नहीं है, 18 19 ये आगे आगे, बाकी सारा डेटा सजल बा और 2025 लास्ट में बा और ये सारा अप्लाई होगी। तो ये तरीका से हमने के सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, एक केस में हमने के सीक्वेंस ऑफ स्टेप ये 3 ठो रहे। एक के एगो मैक्रो में रिकॉर्ड करके एगो बटन बना सकता नहीं, या जस्ट वो बटन प्रेस कर दिला पे वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हो जाए। ये जरूरी नहीं है ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ये 3 गो ही हो, ये मल्टीपल भी हो सकता। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैक्रो के एगो और एग्जाम्पल देखल जाए। एक और चीज़, एक मैक्रो के सेव करत वक्त यदि हम एकरा के सेव करी, Ctrl+S अगर हम प्रेस करी तो हमरा दिखी कि यहाँ पे एकर जो फॉर्मेट बा वो XLSX बा। तो XLSX में नॉर्मली मैक्रो इनेबल्ड ना होखेला। तो अगर हम सेव भी कर देता नहीं तो ये जो मैक्रो यहाँ पे बा
ये यहाँ पे सेव ना होई। तो एकरा खातिर हमने का करे के पड़ेला, जब हम कंट्रोल एस करम एकरा के तो सेव वाला ऑप्शन आई और यहाँ पे लिखी कि दिस फॉलोइंग फीचर कैन नॉट बी सेव्ड इन मैक्रो फ्री वर्कबुक। तो एकरा में मैक्रो इनेबल्ड नहीं है। मैक्रो वाला जो फाइल बाटे ओकर फॉर्मेट होखेला .xlsm, एकर मतलब होखेला मैक्रो इनेबल्ड फाइल टाइप। तो एकरा खातिर करे के होई सेव एज। तो हम यहाँ फाइल में जाइम और सेव एज पे क्लिक करम। सेव एज क्लिक के बाद हम दिस पीसी से कोई भी एगो लोकेशन चुन लेम। दिस पीसी से हम कोई भी डाउनलोड चुन लेनी और यहाँ पे जब हम सेव करे जाइम तो यहाँ ड्रॉप डाउन से हम चल जाइम एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक और एकरा में सेव करम। एकरा में सेव करला के बाद ही जब यदि हम वापस आके खोलम, डाउनलोड्स में अगर हम जाई और वापस आके एकरा के खोली तो एकरा अंदर ये मैक्रो दिखी। वही जहाँ पे ये फाइल रहल है अर्लियर यानी कि लेसन 14 में, वहाँ पे यदि हम जाके सेम फाइल के खोली जहाँ पे ये चीज़ क्रिएट कल गई रहे तो वहाँ वो मैक्रो ना सेव हुई। तो जब भी हम कोई मैक्रो क्रिएट करी तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जाके सेव एज करके मैक्रो इनेबल्ड एक्सटेंशन में ओकरा के सेव करी।